आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम वो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे जो हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। काश, काश मैं इंग्लिश बोलता, काश तुम यहाँ आते। यानी काश के सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई डिज़ायर, कोई विश की बात करते हों जो कि अभी नहीं हो रही हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काश। अब काश को ना, जो हमारे जो सेंटेंस है काश के, आई विश के, यानी काश को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश। इसको हम 4 तरीके से बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो हम आई विश के सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट सिंपल में बनाएंगे, और पास्ट सिंपल में जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हुआ जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम आई विश यूज़ करेंगे और उसके बाद पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल में हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। काश मैं इंग्लिश बोलता, इसका मतलब है मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। काश मैं इंग्लिश बोलता, आई विश, काश, आई विश। आई स्पोक इंग्लिश, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, आई स्पोक इंग्लिश। आई विश आई स्पोक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोलता। और अगर आप कहते हैं कि काश मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो आई विश आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई विश आई डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक और फिर इंग्लिश। इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता। काश तुम यहाँ आते, आई विश यू केम हेयर। आई विश यू केम हेयर। तुम यहाँ आते, यू केम हेयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है केम। अच्छा, काश मेरे पास पैसे होते। अब देखें, इसमें जो है ना आपकी पोजेशन की बात आ गई, ऑनरशिप की बात आ गई कि काश मेरे पास पैसे होते, तो हम इसके लिए हैड यूज करते हैं पास्ट में। सब्जेक्ट हैड और फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा। तो काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। आई विश आई हैड मनी। और अगर मैं कहूँ काश मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं कहूँगी आई विश आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आ जाएगी, हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव है। आई विश आई डिड नॉट हैव मनी। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस मीन्स मेरे पास बड़ा घर नहीं है। और अगर नेगेटिव बनाएंगे, आई विश आई डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। आई विश आई डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। काश मैं साहिल समंदर पर होता। अब देखिए, यहाँ पर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बात हो रही है, तो हमें पता है पर्सन, प्लेस, थिंग की बात करते हैं अगर हम पास्ट में, तो सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर आता है, फिर नाउन या एडजेक्टिव आता है। लेकिन आई विश के सेंटेंसेस में वॉज हम यूज़ नहीं करते, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वर यूज़ होगा। तो आई विश के बाद आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ वर यूज़ कीजिएगा। ठीक है। काश मैं साहिल समंदर पर होता, आई विश आई वर ऑन अ बीच। आई विश आई वर ऑन अ बीच मीन्स मैं अभी साहिल समंदर पर नहीं हूँ, मैं अभी दफ्तर में हूँ। काश ये वीकेंड होता मीन्स ये वीकेंड नहीं है, आई विश इट वर द वीकेंड। इट है, आप कहोगे वॉज आएगा, लेकिन हम विश के स्ट्रक्चर में वर यूज़ करते हैं। आई विश इट वर द वीकेंड। आई विश इट वर द वीकेंड मीन्स अभी वीकेंड नहीं है, अभी कोई और डे है। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, अभी कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। काश हम अमीर होते, काश मेरे पास कार होती, काश वो मुझे फ़ोन करता। अब ये हमने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बताया है। अगर आप ऐसी बात करते हो कि कोई काम अभी चल रहा है, अब अगर कोई काम अभी चल रहा है और आप कहते हो कि काश ये काम नहीं हो रहा होता, या कोई काम नहीं हो रहा इस वक्त और आप कहते हो कि काश ये हो रहा होता, यानी कंटिन्यूस के लिए यूज़ करते, तो फिर आप विश के बाद पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया कि विश के बाद आपने पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वॉज यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो सिर्फ वर यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंस देखें। काश मैं अभी सो रहा होता मीन्स मैं नहीं सो रहा, मैं जाग रहा हूँ। काश मैं अभी सो रहा होता, आई विश आई वर स्लीपिंग नाउ। आई विश आई वर स्लीपिंग नाउ। सो रहा होता से पता चला कि ये जो काम है हम चाहते हैं कि अभी हो रहा होता, कंटिन्यूस की वजह से हम कहेंगे आई विश आई वर स्लीपिंग नाउ। काश मैं अभी सो रहा होता। काश बारिश ना हो रही होती से पता चला कि अभी बारिश हो रही है, और मैं विश कर रहा हूँ कि काश बारिश नहीं हो रही होती। आई विश इट वर नॉट रेनिंग। आई विश इट वर नॉट रेनिंग नेगेटिव है इसलिए वर के बाद नॉट आ गया। आई विश इट वर नॉट रेनिंग, काश बारिश नहीं हो रही होती। काश तुम कल ना जा रहे होते, अभी फ्यूचर की बात आ गई कि आप कल ना जा रहे होते, तो आप कहोगे आई विश यू वर नॉट लीविंग टुमारो। आई विश यू वर नॉट लीविंग टुमारो। अब एक सेंटेंस आप बनाएं अभी। काश हम इस वक्त पिकनिक पर जा रहे होते। काश हम इस वक्त पिकनिक पर जा रहे होते। अब ये दो यूज़ हो गए।
एक प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हमने यूज़ किया, एक हमने कंटिन्यूस के लिए यूज़ किया। अब अगर कोई विश आपकी पास्ट की है, यानी आप कहें कि काश माजी में ऐसा ना हुआ होता या काश मैंने उस वक्त ये काम ना किया होता, तो अब ये पास्ट की बात आ गई। पास्ट के लिए आप आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। आई विश के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो सेंटेंसेस देखें। काश मैंने इतना मीठा ना खाया होता मीन्स मैंने कल बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया। तो आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच स्वीट। आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच स्वीट। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। काश वो हमारे साथ छुट्टी पर आ जाते मीन्स वो नहीं आए, यानी हमारी छुट्टियां थी, काश वो हमारे साथ छुट्टी पर आ जाते। आई विश दे हैड कम ऑन हॉलीडे विद अस। आई विश दे हैड कम ऑन हॉलीडे विद अस। काश वो छुट्टियों पर हमारे साथ आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। काश मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मेहनत से पढ़ लेता मीन्स यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और मैंने बहुत सुस्ती दिखाई और मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं कह रहा हूँ काश मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से पढ़ लेता। तो आई विश आई हैड स्टडीड। स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर एट यूनिवर्सिटी। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर एट यूनिवर्सिटी। काश मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत से पढ़ लिया होता। तो ये भी पास्ट की बात हो गई। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, काश मैंने पहले से ही इसे सब बता दिया होता। काश मैंने इसे पहले से ही सब बता दिया होता। अब ये 3 स्ट्रक्चर देख लिए हमने, 3 यूज़ देख लिए। फोर्थ यूज़ जो है ना, जब आप बहुत बेसब्रे हो रहे हो, झुंझुलाहट हो या गैर मुतमईन हो और उस वक्त आप काश यूज़ करेंगे, तब आप आई विश के बाद सब्जेक्ट फिर वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यानी जब आप ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो जिसमें झुंझुलाहट हो, गुस्सा हो या गैर इत्मीनान का आपका मुजाहिरा हो, बेसब्रापन हो, तब आप आई विश के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि काश तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। अब मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम सिगरेट पी रहे हो, तो मैं गुस्से में कह रही हूँ कि काश तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। आई विश यू के बाद वुड, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप और फिर स्मोकिंग। आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। काश तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। काश बारिश रुक जाए। अब मुझे बहुत झुंझलाहट आ रही है क्योंकि मैं बाहर हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मुझे घर जाना है, तो मैं कह रहा हूँ काश यार बारिश रुक जाए। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। काश वो खामोश रहे मीन्स वो इतना बोल रही है कि मुझे झुंझलाहट हो रही है। काश वो खामोश रहे। आई विश शी वुड बी क्वाइट। आई विश शी वुड बी क्वाइट, यानी मुझे उसके बहुत बोलने पर झुंझलाहट हो रही है, तो आई विश शी वुड बी क्वाइट। एक सेंटेंस आपके लिए है, काश हम वक्त पर घर पहुंच जाएं मीन्स हम कहीं फंस गए ट्रैफिक में और हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, बेसब्रापन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं काश यार अब हम घर वक्त पर पहुंच जाएं। ये सेंटेंस आप बनाएंगे। तो काश के सेंटेंसेस में हम अपनी किसी विश का इजहार करते हैं जो नहीं हो रही हो। तो प्रेजेंट के लिए अगर प्रेजेंट की विश होगी तो आई विश के बाद जो है पास्ट सिंपल आएगा। अगर कंटिन्यूस की कोई विश आपकी कि अभी हो रही हो तो आई विश के बाद जो है कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, और सिर्फ वर यूज़ होगा, वॉज यूज़ नहीं होगा। और अगर पास्ट की कोई विश थी तो आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सप्रेशन है गुस्से का, झुंझलाहट का, बेजारी का, तो आप आई विश के बाद वुड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये विश के 4 यूजेस हैं। आपके पास इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं, सेंटेंसेस भी हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंटेंसेस शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।